हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1 है। क्लास 8 में मैं पढ़ा रहा था रेशनल नंबर में एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको समझा दिया था। चलिए आज हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर्स को, ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में रखिए। ठीक है, यहाँ दिया 4/9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट वी राइट द रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर का मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर क्या होगा, नेगेटिव में, पहले इसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। देखिए 4/-9 एक ही है, 4/-9, इसको पहले चेंज करिए, -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा -4/9। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो गया 7/-18, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा -7/18। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है, अब हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर रखने के देखिए, तो जो हमारा रेशनल नंबर अब बनेगा वो क्या होगा, -4/9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4/9, फिर क्या हो जाएगा -5/12। ठीक है, फिर हो जाएगा 7/-18, -2 यहाँ माइनस नहीं होगा, सॉरी -7/18 होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा -2/3। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर रखने के लिए क्या करते हैं, इन चारों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दिए हुए नंबर से क्या है, जिनमें पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी 9 से क्या, अगर इसको डिवाइड किया तो पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए 9 के टेबल में 4 टाइम्स में आएगा, 12 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, 18 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा और 3 के टेबल में 12 टाइम्स में आएगा। चलिए अब हम लेते हैं सबसे पहले -4/9। ठीक है, -4/9। ठीक है, देखिए ये हो गया -4/9। ठीक है, 9 के टेबल में 36 कितने बार में आएगा, 4 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा -16/36। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा नंबर है, -5/12। 12 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स में आएगा। ठीक है, 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -15/36। नेक्स्ट आपका क्या है 7/, ठीक है, -7/18। इसमें आता है 18 के टेबल 36 2 टाइम्स में आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा -7/18, यानी कि -7 × 2 -14/36। और नेक्स्ट आपका क्या है -2/3, -2/3। 3 के टेबल में बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा -24/36। ठीक है, देखिए सारे जो आपके नंबर्स आ गए। ठीक है, क्या आया है -16/36, फिर क्या है -15/36, अगला क्या है आपका -14/36 और फिर क्या है -24/36, -24/36। ठीक है, ये हो गया आपका, मैंने इस नंबर को रख दिया। अब हमें रखना है असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में, सबसे छोटा इसमें क्या होगा। ठीक है, देखिए सारे जो न्यूमरेटर है वो क्या है, नेगेटिव है, -16, -15, -14, -24। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े क्रम। और मैंने बताया था कि जब भी कोई इंटीजर या कोई भी संख्या जिसमें क्या नेगेटिव का साइन लगाओ। ठीक है, कोई इंटीजर ऐसा है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, तो उसमें जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे छोटी होती है। इसमें सबसे बड़ा क्या लिखा है 24, यानी ये वाला क्या होगा आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -24/36, स्मॉलर देन होगा। ठीक है, सॉरी, चलिए तो हम इसको जो है ऐसे रखते हैं, -24/36 क्या था, -24/36 को आया था -2/3, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा -2/3, ये सबसे छोटा होगा। अब इससे बड़ा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, अब ये बचा, इन सब में कंपेयर करिए, सबसे जो बड़ी संख्या कौन सी है, तो -16 दिख रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। ठीक है, यानी -16/36 का आया है, ये आया आपका -4/9। ठीक है, फिर क्या आएगा -4/9। अब देखिए इससे बड़ी कौन सी होगी, ठीक है, ये भी हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करिए। ठीक है, -15, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी, -15 किसका आया -5/12 का। ठीक है, -5/12। और नेक्स्ट है जो आपका लास्ट बच जा रहा है कौन सा, 14/30 किसका है
ये आपका हो गया -7/18। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 8वें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है तो इरेज करना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है -3/4 -3/4 फिर है 5/-12। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है -7/16 -7/16 और 9/24। ठीक है, 9/-24 ये दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को हम लोग पार्टी में लिखते हैं। ठीक है, तो 5/-12 है, इसमें क्या करिए -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा -5/12। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका एक 9/-24। ठीक है, इसमें भी क्या कर लीजिए -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए -9/24। चलिए अब हमारा जो दिया हुआ रेशनल नंबर होगा वो किस तरीके से होगा, वो हो जाएगा आपका -3/4 -5/12। ठीक है, -7/16 और -9/24। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 48 क्यों होगा, देखिए 4 के टेबल में 48 12 टाइम्स में जाएगा, 12 के टेबल में 4 टाइम्स में, 16 के टेबल में 3 टाइम्स में और 24 के टेबल में 2 टाइम्स में। ठीक है, यानी इन चारों संख्याओं से क्या होगा पूरा पूरा ये भाग लग जाएगा, इसमें पूरा पूरा भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है जिससे क्या होगा इन चारों जो डिनोमिनेटर है इनसे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 48। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम को क्या बोलते हैं बच्चों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटा से छोटा गुणा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, पहला लेते हैं -3/4। ठीक है, तो देखिए 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा 12 टाइम्स में, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। जब डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो जाता है तो हमें क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने में आसानी होती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लेते हैं माइनस, ये कितना आ जाएगा 36 और नीचे का आ जाएगा 48। ठीक है, अगला आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट है -5/12। देखिए -5/12, अब 12 के टेबल में जब पढ़ेंगे तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 4 टाइम्स में आएगा तो -20/48 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7/16 -7/16, 16 के टेबल में कितनी बार में आएगा तो ये आता है 3 टाइम्स में, कितना हो जाएगा -21/48। ठीक है, 7 3 21 माइनस का साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, 63 48। चलिए नेक्स्ट देखते हैं -9/24। तो 24 के टेबल में क्या आएगा 2 टाइम्स में आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा -18/48। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए देखिए इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो आगे आप क्या आ गया, सबसे पहला आया -36/48। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया। तो चलिए न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ 48 48 सब में है, ये -36 -20 -21 और -18। ठीक है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो क्या होता है सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा हमारा यही दिख रहा है -36, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सबसे छोटी होगी, तो ये हो जाएगा -36/48। ठीक है, अब इससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये तो हट गया। चलिए अब देखते हैं -20 -21 और -18। ठीक है, तो -21। ठीक है, क्या हो जाएगा -21/48 इज स्मॉलर देन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा -20 -20/48। फिर नेक्स्ट क्या है -18/48। ये 4 रेशनल नंबर दिए थे। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए -36/48 किसका था, ये था आपका -3/4 -3/4। ठीक है, उससे ठीक है फिर क्या आएगा इससे छोटा क्या होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा -21/48, तो क्या हो जाएगा -7/16। ठीक है, स्मॉलर फिर क्या हो जाएगा
आपका आ जाएगा -5/12। और नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा -9/24। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, असेंडिंग आर्डर में रखा गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए क्या है, इसको इरेज कर दिया जाए, जगह नहीं बच रहा है एक क्वेश्चन को करने में। पूरा बोर्ड थोड़ा छोटा है बच्चों, बोर्ड पूरा फिल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 3/-5 -7/10, 3/-5, ठीक है, फिर है 7/-7/10, ठीक है, और क्या है -11/15, -11/15, -13/20, ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है, तो उसको सबसे पहले हम पार्ट में चेंज कर लेते हैं। 3/-5 इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है, -3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रेशनल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -3/5, -7/10, -11/15, -13/20। चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या मैंने बताया, क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20 कितना हो जाएगा, देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60। एलसीएम क्या होगा बच्चों 60। देखिए 5 की टेबल में 60 कितने बार में आएगा 12 टाइम्स में। ठीक है, 10 के टेबल में 6 बार में, 15 के टेबल में 4 टाइम्स में, और 20 के टेबल में 3 टाइम्स में। यानी कि इन चारों नंबर्स की ऐसा एलसीएम क्या होता है, वह छोटा से छोटा गुणज, ठीक है, इन सभी संख्याओं का वह छोटा से छोटा गुणज, कॉमन गुणज जो होता है, तो क्या इन सभी संख्याओं के टेबल में आता है। ठीक है, तो 5 के टेबल में भी आएगा 60, 10 के टेबल में भी आएगा, 15 में भी आएगा और 20 में भी आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला रेशनल नंबर जो लेते हैं -3/5। अब देखिए 5 के टेबल में कितने बार आता है 12 टाइम्स में आता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा -36/60। नेक्स्ट क्या दिया है -7/10। ठीक है, -7/10, इसमें क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 के टेबल में 60 6 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो क्या जाएगा -42/60। नेक्स्ट है -11/15। ठीक है, -11/15, तो 15 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा -44/60। और नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है -13/20। ठीक है, -13/20, 20 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा -13 3 39, और नीचे क्या हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ सारे जो है क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ -36 है, -42, -44, -39। ठीक है, यानी सबसे बड़ा क्या दिख रहा है -44/60। यहाँ सबसे पहले क्या है -44/60, इसकी वैल्यू क्या है सबसे छोटी असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटे से बड़े क्रम में। ठीक है, -44/60। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 44 के बाद क्या है छोटा 42। ठीक है, तो -42/60। नेक्स्ट आपका क्या है, इसके बाद क्या आएगा 42 के बाद क्या आ रहा है 39। ठीक है, -39/60। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा -36/60। ठीक है, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है बच्चों, तो हमको क्या आसानी हो जाती है, न्यूमरेटर को देख करके हम आसानी से इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए -44/60 किसका था, -44 कहाँ आपका यहाँ है, ये किसका था -11/15। ठीक है, -11/15 इज स्मॉलर देन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है -42 है। ठीक है, चलिए -42 की वैल्यू क्या है -7/10। ठीक है बच्चों, -7/10, फिर -39 किसकी वैल्यू है -13/20। ठीक है, क्या हो जाएगा -13/20, फिर क्या हो जाएगा 36/60 है। ठीक है, ये किसका है तो -3/5 का। फिर क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उम्मीद करते हैं बच्चों आपसे कि अभी तक मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। -4 अपॉन 7 कॉमा -19 अपॉन 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है -23 अपॉन 36, सॉरी 33 दिया हुआ है, और यहाँ है आपका -39 अपॉन 44, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा डिनोमिनेटर नहीं है जो नेगेटिव हो, ठीक है। ये सारे क्या है, डिनोमिनेटर सबके क्या है, पॉजिटिव है। चलिए तो इसमें बहुत आसानी है। अब देखिए यहाँ पे है सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था नीचे, यहाँ डिनोमिनेटर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन लिख दिया। चलिए -4 अपॉन 7, फिर 9 अपॉन 14, ठीक है। -9 अपॉन 14 कॉमा 13 अपॉन -28, ठीक है। क्या दिया है? 13 अपॉन -28 -9 अपॉन 14, फिर 13 अपॉन -28, एक इसमें ये नेगेटिव में है, और फिर -23 अपॉन 42। चलिए देखिए इसमें एक क्या दिया, एक नेगेटिव में डिनोमिनेटर, ये जो रेशनल नंबर है 13 अपॉन -28, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग पार्टी में चेंज करते हैं। 13 अपॉन -28 -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, -13 अपॉन 28 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इन सब का क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 7 कामा -9 अपॉन 14 कामा -13 अपॉन 28 कामा -23 अपॉन 42, ठीक है। चलिए इन सब का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो देखिए इन सब का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 7, 14, 28, 42, ठीक है। क्या हो जाएगा, 84, ठीक है। 84 बच्चों इन सब का एलसीएम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 84 वो छोटा से छोटा, ठीक है, गुणज है, इन सब का मल्टीपल है जो इन सब की टेबल में आएगा, और इन सब नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए तो पहला देखते हैं, -4 अपॉन यहाँ 7 दिया हुआ है, ठीक है। 7 की टेबल में 84 आता है 12 टाइम्स में, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -48, 12 4 या 48 होता है, -48, और नीचे का जाएगा 84, ठीक है। सेकंड देखिए -9 अपॉन 14 है, ठीक है। तो 14 की टेबल जब आप पढ़ेंगे 14 का, तो 14 की टेबल में 84 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -54 अपॉन 84, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, -13 अपॉन 28, ठीक है। तो 28 का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स में आता है 84, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -39 अपॉन 84, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, 23, ठीक है, -23 अपॉन 42, 42 के टेबल में क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने में आता है, कितना -46 अपॉन 84, ठीक है। कितना हो जाएगा, -46 अपॉन 84। चलिए अब इसकी वैल्यू को पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी सारे क्या है, जो न्यूमरेटर है सारे रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव है। चलिए अब देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। ये दिख रहा है आपका -54 अपॉन 84, ठीक है। -54 अपॉन 84, ये क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आ जाएगा। अब इससे छोटा कौन सा आ रहा है 54 के बाद, तो 48, ठीक है, -48 अपॉन 84, ठीक है। अब इससे छोटा कौन सा आएगा, ठीक है, 48 के बाद, तो 48 के बाद आएगा -46, ठीक है, -46 अपॉन 84, और इससे छोटा फिर क्या आ जाएगा आपका 39, ठीक है, -39 अपॉन 84। देखिए डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, तो न्यूमरेटर के साथ हमने कंपेयर कर लिया। अब देखिए जो सबसे बड़ा होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर वो नेगेटिव है, सारे नेगेटिव में है, तो जो सबसे बड़ा होता है उसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है, ठीक है। यहाँ -54 कौन सा था, इसकी जो ये -54 अपॉन 84 आया था, ठीक है, इसका जो
रेशनल नंबर कौन सा है, ये -9/14 है, ठीक है, जिसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल किया था। तो ये हो जाएगा -9 इसकी वैल्यू सबकी पुट कर दीजिए, -9/14, ठीक है। फिर क्या है 48/84, कहाँ है 48, तो यहाँ है, ये किसका है -4/7। फिर क्या है आपका 46/84, ये है -23/42 का, ठीक है, -42 अपॉन -23 अपॉन -23/42 और नेक्स्ट आपका लास्ट क्या हो जाएगा 13 है, ये कौन सा था -13/28, ठीक है, -13/28। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के 1 2 3 4 बच्चों चारों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। आपको अगर कहीं भी दिक्कत होते हैं क्वेश्चंस में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको जहां भी दिक्कत हो रहा होगा उस चीज को मैं आपको वापस से समझाऊंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपको, मैं फिर कल आपको बताऊंगा मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, रेशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना।